मात्र 999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। मैरवा प्रखंड के मुडियारी पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे अजय भास्कर चौहान का जनसंपर्क अभियान काफी तेज हो गया है। मुडियारी के लक्ष्मीपुर में लोगों के बीच घूमने के दौरान उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह मोतियों की माला को बताया और विरोधियों को नसीहत दिया। उन्होंने कहा कि मैंने क्षेत्र में जनता की समस्याओं को दूर कर विकास करने का काम किया और जनता के बीच उनके सुख दुख में भागीदार रहा हूं और लोगों का भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है। मेरी जीत सुनिश्चित है। आज आप पंचायत में चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं और चुनाव चिन्ह का मोतियों का माला मिल चुका है, क्या कुछ कहेंगे आप अपने पंचायत? नहीं, जनसंपर्क तो केवल एक माध्यम है चुनाव वाला, क्योंकि चुनाव एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जाना नेसेसरी है। सरकार का जो निर्देश है, चुनाव आयोग का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम लोग मुखिया हैं और आज उस सिस्टम के तहत पुनः मालिकों के बीच में जाकर के अपील कर रहे हैं कि मोती का माला 1 नंबर पे है और लोगों के दिल में भी अजय चौहान 1 नंबर पे, पहले से ही 1 नंबर पे है। इसमें कहीं नंबरिंग की जरूरत नहीं। लोगों का प्यार इस कदर है जो दर्शाता है कि कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। चुनाव का जो मतलब समर है, उस समर में हमको ऐसा लगता है कि मोती की माला के पीछे दूर दूर तक कोई नहीं है। 1 नंबर पे मोती का माला है और निश्चित तौर पर आने वाले 20 तारीख को तमाम मालिक ने मन मिजाज बना चुका है कि मोती के माला पे अपना बटन दबा करके अजय चौहान को पुनः यहाँ से सेवक बनाना। ये लोगों ने मन बना चुका है। मतलब कि विरोधी आपके पीछे मतलब दूर दूर तक नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। उसका कोई मेंशन नहीं है, क्योंकि पहले से इन लोगों के हम दिल में हैं। और ये जनसंपर्क जो है आवाम में जा करके, ये आज का नहीं है, ये कंटिन्यूअस 15 वर्ष हो गया। 15 वर्ष से हम लोगों के दिल में ही रहते हैं और आना जाना, सुख में दुख में, मरना जीना, थाना पुलिस, विकास, नली गली सड़क, तमाम जितना भी इशूज़ है मालिकों का, वो चाहे छोटा इशूज हो चाहे बड़ा इशूज हो, हर छोटा इशूज हमारे नज़र में हमारे लिए बड़ा होता है। जीत के बाद मूल रूप से आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? निश्चित तौर पर जो अधूरा कार्य पड़ा हुआ है मेरे पंचायत में, जो अधूरा कार्य पड़ा हुआ है और मालिकों की जो आकांक्षा है, जो उम्मीद है, उस उम्मीद को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे और उसी प्रयास में रहते भी हैं। और प्लान है कि एक बेहतर पंचायत और एक सशक्त पंचायत बनाया जाए, मालिकों को एक बेहतर सेवा प्रदान किया जाए। यही मेरा मूल उद्देश्य है कि मालिकों के लोगों से अपने चुनाव चिन्ह बताते हुए क्या अपील करेंगे? अपील सीधा, चूंकि ये जो चीज़ है, जैसे कल हमको मोती का माला जैसे हमको अलॉट हुआ, तो हमको लगता है कि घर घर तक मालिकों का संदेश इस कदर गया कि अभी हम पर्ची लेकर के और मालिकों में जा रहे हैं अपील करने, तो लोग ये कह रहे हैं कि अरे जाइए ना, हमारा पता बा मुखिया जी। चुनाव में लोग जानते हैं। हाँ, 1 नंबर पिछले चुनाव में था और जैसे दरवाजा पर जा रहे हैं कि अजय चौहान मोती की माला, जाए हमने पहले ही से मालूम है मोती के माला मिली और चुनाव जीत चुकल बानी, अब पुनः मोती के माला मिलल बा। यह एक माध्यम है। इस प्रक्रिया से आवाम के बीच में जाकर के अपील कर रहे हैं कि आप अपना जो है सो ताकत, अपना महादान, अपना मतदान 20 तारीख को मोती के माला 1 नंबर पे, 1 नंबर मोती के माला पे बटन दबा करके अपने सेवक को, अपने इस भाई को वह ताकत देने का कार्य करिए, जिस ताकत के बदौलत मालिकों के सेवा में, मालिकों के चरण में या अजय चौहान उनके चरण में नतमस्तक रहते हुए उनके कार्यों का निष्पादन करने का मैं प्रयास करूं। और जैसे उन लोगों का प्यार मिलेगा, यह प्यार उन मालिकों के चरण में समर्पित होगा। यही मेरा प्रयास है और लोगों से अपील भी ये करना चाहते हैं। और एक और अपील कर देना चाहते हैं, देखिएगा, छोटा सा अपील करना चाहते हैं। हमारे साथी जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह कहीं किसी मुद्दा पे नहीं जा रहे हैं। अभी हमारे साथी पंचायत चुनाव में जब घर घर जा रहे हैं तो लोग सवाल कर रहे हैं। जैसे हमारे एक छोटे भाई अनुज जी लड़ रहे हैं, श्रीकांत यादव जी प्रत्याशी हैं, भाई हमारे जा रहे हैं, तो लोग उन्हीं से सवाल पूछ दे रहे हैं। अच्छा श्रीकांत बाबू, एक सवाल आप बता दीजिए कि आपकी धर्म पत्नी यहाँ 5 साल बीडीसी रही, आखिर कौन सी स्थिति परिस्थिति थी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि श्रीकांत बाबू आपकी धर्म पत्नी बहुत बड़ा अंतराल, बहुत बड़ा मैंडेट से यहाँ की बीडीसी बनी और आज तक 5 साल के कार्यकाल के दरमियान पंचायत के किसी एक गांव में भी, किसी एक घर में भी सरिता देवी नहीं गई? इसका क्या वजह था, जरा आप हमको बता दीजिए। दूसरा, आवाम यहाँ से जानने का प्रयास कर रहा है और हम भी पूछना चाहते हैं, आवाम भी पूछना चाहती है और हम भी उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आखिर मालिक को बता दीजिए, ऐसी कौन सी मजबूरी आपके पास थी, ऐसी कौन सी बाध्यता थी कि आप 5 साल में आपकी धर्मपत्नी एक बार भी उन महिलाओं के बीच में नहीं गई, उन मालिकों के बीच में नहीं गई जिन महिलाओं के ताकत के बदौलत उन महिला को इतना बड़ा सम्मान मिला।
हमारे भाई कह रहे थे कि बहुत बड़ा जीत के अंतराल से हम जीते थे। यह बात सही कह रहे थे कि बीडीसी में लोगों का बहुत बड़ा उनको मैंडेट मिला था, 1500-1600 के आसपास उनको मैंडेट मिला था। अब ये इतने लोगों का प्यार मिला और एक दिन भी हुआ हमारी सरिता देवी जी क्षेत्र में नहीं गई। बताइए कितना बड़ा विडंबना। और यही सवाल अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं लोग कि आखिर 30% का जो राशि पंचायत समिति को मिला, 30% का राशि पंचायत समिति को मिला, उस पैसा से पंचायत में आपने कौन सा कार्य किया? 5 साल का 5 कार्य बता दीजिए। और हम भी उनसे पूछना चाहते हैं कि 5 साल का 5 कार्य बता दीजिए। लोग जानना चाहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम आवाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप भी उनसे पूछिए, चूंकि यह दौर है और हमसे भी लोग पूछ रहा है कि आप भी जरा अपना डेटा बता दीजिए। तो हमने डेटा मालिकों के बीच में बता चुके हैं, हम नॉमिनेशन के दिन हम सारा चीज बताया और अभी भी जब लोग हमसे पूछ रहे हैं तो हम बताने का कार्य भी कर रहे हैं। आप भी श्रीकांत बाबू जरा बता दीजिए, आप जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि मुडियारी मांग रहा है बदलाव, तो पहले ये तो बता दीजिए कि 5 साल में 5 सड़क का नाम बता दीजिए, 5 किसी कार्य योजना का नाम बता दीजिए जो आपके 5 साल के बीडीसी के दरमियान आपने कार्य किया। और जो व्यक्ति 5 साल बीडीसी के पद पर जिनकी धर्म पत्नी नहीं रही और 5 कार्य पंचायत में नहीं किया और वह व्यक्ति आज मालिकों के बीच में जाके कह रहा कि मुडियारी मांगे बदलाव, परिवर्तन कर देना है। आखिर आधार कौन सा परिवर्तन का, किस आधार पर परिवर्तन करना चाहते हैं, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और एक सवाल और पूछ देना उनसे चाहता हूँ कि जो मालिकों के बीच में जाकर के जिस समाज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे, उनके लोग कह रहे थे कि अजय चौहान सामाजिक लोगों को मैं बांटने का कार्य कर रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जाकर के अपने ही समाज में, अपने ही जिस समाज से आते हैं उसी समाज में जवाब दे दें। और वही समाज के लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि ठीक है और घर में गई कि नहीं गई, सरिता देवी बात की बात है, कम से कम रिश्तेदारी होने के नाते और उस समाज के होने के नाते कम से कम उस समाज में भी तो आपको जाना चाहिए था। उस समाज में भी एक दिन नहीं गई हैं। जिस समाज से हमारे भाई आते हैं उसी समाज में एक दिन नहीं गए हैं और वह व्यक्ति बात करता है कि हमको अपना मतदान दीजिए। आखिर आधार क्या होगा मतदान का? किस उम्मीद पे आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमको मतदान करिए, अपना ताकत हमको दीजिए। लोगों ने जो ताकत दिया उस ताकत का आपने अपमान किया है। और अपमान कैसे अपमान है जरा आपको बता देना चाहते हैं। अपमान का रूप है कि उतना बड़ा ताकत के बाद भी आपकी धर्म पत्नी एक दिन भी पंचायत के किसी भी घर में नहीं गई, जो व्यक्ति किसी भी घर में किसी के सुख दुख में शरीक नहीं हुआ और उनके पतिदेव ये कह रहे हैं कि मुडियारी में बदलाव चाहिए, मुडियारी परिवर्तन चाहता है, तो अंदाजा आप लगा लीजिए कि किस बदलाव के चक्कर में वो कह रहे थे कि बाप रे मुखिया जी अपना विकास कर लिए हैं। क्या मैं ये मान लूं कि इस मुखिया के लालच में आप भी अपने विकास करने के चक्कर में लगे हैं क्या, कि हम बीडीसी में रहे बहुत मेरा विकास नहीं हुआ? तो हमारे भाई जी से अपील करना चाहते हैं कि आप लोगों को पहले ये बताइए, लोगों में जब यह बताइएगा कि 5 साल का मेरा कार्यकाल मालिकों के सेवा का अनुरूप नहीं रहा, तब ना आपसे लोग सवाल पूछेंगे। और हम भी उनसे पूछना चाहते हैं। एक हमारे भाई और हैं, हमारे बड़े भाई मुन्ना भैया हैं, 5 साल यहाँ मुखिया रहे थे और सर्वविदित सब लोग जान रहा है कि जब वह मुखिया रहे थे तो एक साइन करवाने के लिए, एक सिग्नेचर करवाने के लिए यहाँ से 15 किलोमीटर दूर दून वहाँ वो चिवरा मिल चलाते थे और यहाँ के मालिक लोग परेशान रहते थे। एक दादी मिली थी फरछुई में, 80 साल की दादी, वह भी कह रहे थे कि बाबू का बताई, जब मुन्ना बाबू मुखिया रहनी नु तो एगो साइनो कराव के होके तो हमने के 12-15 रुपया 10 रुपया भाड़ा लगा के दोन जाई जा साइन करावे। क्या मुन्ना भाई उसी दौर में पंचायत को आप ले जाना चाहते हैं? वह दौर को याद करिए और मालिक लोग भी याद कर रहा है और पूछ रहा है आपसे भी कि उस दिन को लोग भूले नहीं है। उस दिन के लोग आज भी याद रखें कि जब मुन्ना भैया को मुडियारी के अवाम ने ताकत दिया था, वह ताकत का प्रयोग कहाँ करते थे? चिवरा मिल पर बैठ के चिवरा मिल चलाने का कार्य करते थे और लोग जब जाते थे तो जाने के पश्चात साइन कराई 10 रुपया लगता था। धन्य है वह हमारे प्रतिनिधि कि मालिकों ने ताकत दिया और साइन कराने और मोहर मारने का जहां 10 रुपया लगता हो, वो आदमी आज कह रहा है कि मुडियारी में बदलाव और परिवर्तन चाहिए। यही हमारे साथी लोग हैं। हमारे पंचायत में जब कोई घटना घट जाती थी, हमारे लोग बताते हैं, हम जब जाते हैं कोई घटना दुर्घटना घट जाती थी, अगर किसी के घर में संजोग से कोई अप्रिय घटना हो जाए, किसी घर में बूढ़े बुजुर्ग की अगर मौत हो जाती थी, तो जान लीजिए ये लोग झांकने तक नहीं आते थे कि क्या हालात रहा। आज यहाँ अजय चौहान एक नजीर पेश किया है कि किसी भी घर में अगर कोई घटना दुर्घटना होती है
तो पहला कदम दौड़ के अजय चौहान जाता है, धो करके पोंछ करके जितना होता है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उस रीति रिवाज के अनुसार उसको लेते हैं और या भाई या बेटा उसके कंधा पर लेकर के श्मशान तक ले जाने का हम कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी शक्ति है उनके दुख में खड़ा होने का कार्य करते हैं। ये लोग नकल कर रहे हैं और नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। हमारे साथी लोग अब दौड़ रहे हैं, नजीर हम लोगों को नजीर देने का हमने कार्य किया है और ये लोग अब दौड़ रहे हैं कि भाई क्योंकि घर अगर कोनो मर गई आदमी हम ना जाए तो अजय चौहान वहाँ पहले पहुंच जाई, धो दी पोछ दी काने लेके चल जाई, तो कहे ना हमू दौड़ के जाई आ जाके हमू कफन ली हमू काने लगी। तो कम से कम ये बदलाव है, ये सीखना है और हम काम करते हैं। हमारे काम से हमारे भाई लोग सीखने का प्रयास करते हैं। हम तो आगे चल रहे हैं, हमारे भाई आप हमारे पीछे पीछे आते जाइए, देखिए गाड़ी आगे निकलेगी और जो हम सवाल कर रहे हैं उस सवाल का आप लोगों को जवाब देना चाहिए। हमारे भाई लोग जा रहे हैं, जा करके कह रहे हैं, एक अभी आज से 1 महीना पहले ये लोग कह रहा था कि मुड़ियारी का मुखिया 85 लाख का घोटाला किया है। हम स्वीकार कर लिए कि हम घोटाला किए, जरा जवाब दे दीजिए। और अब जनता के बीच में उसमें कोई दम नहीं रह गया कि ना भाई ये लोग घोटाला का हवा उठाया था, अजय चौहान मेरा बेटा है मेरा सेवक है। अब ये लोग दूसरा हवा दे रहा है कि मुड़ियारी चौहान नरेगा में घोटाला कर लिया है। अरे हमारे भाई अब लोग मुद्दा पे बात करना चाहते हैं, आप मुद्दा पे बात करिए। अजय चौहान क्या किया है नहीं किया लोगों के बीच में है, आप बताइए ना कि हमने 5 साल में कौन सा किया। लोग ये जानना चाहते हैं श्रीकांत बाबू, पहले ये बताइए लोगों को कि आपने 5 साल में क्या किया है, वह जवाब आवाम जानना चाहती है। जनता के ध्यान को आप डाइवर्ट नहीं करिए, जनता सब चीज देख रही है, सब चीज जान रही है और जानने के पश्चात मुड़ियारी के अवाम यह मन और मिजाज बना चुकी है कि आने वाले 20 तारीख को मोती के माला पे बटन दबा करके ऐतिहासिक जीत, अब की बार 3000 पार को कोई रोकने वाला नहीं है। ये मुड़ियारी की आवाम और मुड़ियारी के लोगों का यह मान मिजाज है। मुड़ियारी के लोग यह मुड बना चुके हैं। हम तो गांव में जिधर भी जा रहे हैं हम तो वकालत कर रहे हैं कि हमारे मालिक अगर आपको यह लगता है कि अजय चौहान उस कुर्सी के लायक है, आपको यह लगता है कि अजय चौहान अगर आपके सुख दुख का साथ ही रहा है, तो मैं मालिकों से हाथ जोड़ करके विनती और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह आपका सेवक आपके सेवा के अनुरूप है तो अपना प्यार दीजिएगा, अपना ताकत दीजिएगा। आने वाले 20 तारीख को मोती के माला पर बटन दबा करके अजय चौहान को ताकत देने का कार्य करिएगा। या अजय चौहान आपके सुख दुख का साथी बनेगा। और जिस गांव में हम खड़ा हैं समझ लीजिए, आपका 1-2 मिनट का और समय लेंगे, जिस गांव में हम भाई खड़ा हैं यह गांव लक्ष्मीपुर गांव है और लक्ष्मी जहां बसती हो, जहां के मालिक लोग लक्ष्मी के रूप में है, यही गांव हमारे मुन्ना भैया का है और यही गांव हमारे श्रीकांत बाबू का है। 5 साल बीडीसी रहे उनकी धर्मपत्नी। जरा बता दीजिए, आपसे पूछना चाहते हैं कि इसी गांव में अगर एक बीता अगर आपने सड़क बनाने का कार्य किया है तो मैं अपने जैसे अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर आप कहिएगा मालिक लोग ऐसा कहता है तो मैं अपने घर में चला जाऊंगा और बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर आपने अपने ही गांव में एक बीता सड़क बनाने का कार्य नहीं किया है तो किस उम्मीद से इन गांव के लोगों में जा करके यह कहिएगा कि हमको अपना ताकत दीजिए, जिस व्यक्ति ने अपने दायित्व अपने कार्यों का निर्वहन नहीं किया है। ऐ हमारे लक्ष्मीपुर के मालिक, ऐ हमारे मुड़ियारी के मालिक, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सवाल अजय चौहान से भी पूछिएगा तो सवाल हमारे श्रीकांत बाबू से भी पूछिएगा, सवाल मुन्ना भैया से भी पूछिएगा, सवाल तमाम उन प्रतिनिधियों से पूछिएगा कि आप पहले अपने रूप और प्रारूप को बताइए, अपने कार्य को बताइए, अपने विधि और व्यवस्था को बताइए, अपने सिस्टम को बताइए और अपने सिस्टम पर लोगों के दिल में जाने का प्रयास करिए। और हम तो कहना चाहते हैं कि अजय चौहान को आप लोग को गाली देने से, अजय चौहान को आप लोग को लुटेरा कहने से, अजय चौहान को आप लोग को जो है सो करप्ट कहने से, अजय चौहान को घोटालाबाज कहने से, अगर यही गाली गलौज उल्टा पुल्टा घोटालाबाज सारा चीज पे आप कह करके और वोट पा जाते हैं तो हम तो धन्य कहेंगे कि आप हमको और 2-4 को रोज गाली दीजिए, हमको गाली बकते रहिए, हमको घोटालाबाज कहते रहिए, लोगों का प्यार हम में बढ़ते रहेगा। इसलिए बढ़ते रहेगा कि लोग उन मुद्दाओं पे नहीं, लोग उस मुद्दा पे जाना चाहते हैं कि आपका 5 साल का कार्यकाल क्या रहा। तो आप तो ये नहीं बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ा लूट किया है। हमारे भाई और तमाम आप मीडिया बंधु से ये गुजारिश करना चाहते हैं, यहाँ के शासन और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि 10 साल का सफर रहा, अगर अजय चौहान घोटालाबाज होता तो आज मालिकों के बीच में इतनी बुलंदी आवाज के साथ ये नहीं कहता। और हम चैलेंज करना चाहते हैं, 10 दिन का समय है, लोगों का प्यार मिलेगा और देखिएगा 10 दिन बाद ये जितने लोग वोट कटवा के रूप में, जितने लोग ये बहुरूपिया के रूप में आए हैं हमारे पंचायत में, देखिएगा
10 दिन बाद ये लोग गायब हो जाएंगे। उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूं कि 10 दिन का समय बीतने दीजिए और बीतने के पश्चात आपको जहां मर्जी आप डीएम हो, एसपी हो या किसी शासन प्रशासन में जाकर के हमारे खिलाफ शिकायत करिए। अगर हम घोटाला किए होंगे, अगर हम दोषी होंगे तो सख्ती से सख्ती हमको कार्रवाई होगा और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे भाई लोग, यह अजय चौहान सेवक के रूप में लोगों के दिल में बसता है। तब आपके कहने से कि अजय चौहान बहुत करप्ट है, अजय चौहान बहुत घोटालाबाज है, अजय चौहान को बोलने नहीं आता है, अजय चौहान ने कोई विकास नहीं किया, तीन आधार पे आपको प्यार नहीं मिल रहा है। या प्यार मिलेगा तो उस बेटा को मिलेगा जो बेटा 15 बरस से लोगों के दिल में बसता है, लोगों के चरण में सुख और दुख मिलाकर उनके साथ कदम से कदम चलने का जो प्रयास करता है उसको यह ताकत मिलेगा। मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे मालिक, आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, अगर हमारी आवाज में कहीं भी सत्यता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं ये आग्रह करना चाहता हूं और ये हमारी आवाम भी यहाँ के लोग सुन रहे हैं। मैं इन लोगों से बार बार अपील कर रहा हूं, कोई मेरा भाई हो, अगर हम उनके सुख दुख के साथी रहे हैं तो ये मानवता भी कहता है और यह धर्म भी कहता है कि जो दिन भर मजदूरी करता है उसको शाम को मेहनताना मिलना चाहिए। अगर हम मालिकों के सुख दुख में रहे हैं, मालिकों के सेवा किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेवक को मेहनताना के रूप में 20 तारीख को अपना महादान मतदान दे करके मोती के माला पर अजय चौहान को जिताने का प्रयास करिए, अजय चौहान को ताकत देने का प्रयास करिए। मैं अपील करना चाहता हूं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।